शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में भावपूर्वक वंदन। असीम असीम उपकारी राष्ट्र संत परम गुरुदेव के चरणों में भावपूर्वक वंदन तथा सर्व उपकारियों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आज जब एक के बाद में एक दिन ये जैनिज़्म के क्लासेस आगे बढ़ रहे हैं, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अलग अलग नए सब्जेक्ट जो आज तक कभी नहीं सुने थे, ऐसे सब्जेक्ट्स में आपको क्लैरिटी मिल रही है। और क्लैरिटी मिलने के बाद में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी हो रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति को स्पेक्स होते हैं और उसके स्पेक्स टूट जाते हैं, कहीं घूम जाते हैं, तो अगर वो स्पेक्स नहीं पहनता तो क्या उसे दिखाई नहीं देता? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर वो स्पेक्स नहीं पहनता तो उसे ऑब्जेक्ट तो दिखाई देता है, लेकिन उसकी क्लैरिटी नहीं मिलती। और अगर आपको यहाँ से कहीं दूर जाना है, लेकिन आपको अगर वो ऑब्जेक्ट की क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। वैसे ही हम सबका पुरुषार्थ है कि हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, लेकिन मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अगर हमें उस मोक्ष की, उस सिद्ध अवस्था की क्लैरिटी नहीं होगी, तो वो प्राप्ति की स्पीड और कॉन्फिडेंस भी हमारा लो हो जाएगा। लेकिन अगर हमें इस सिद्ध अवस्था की क्लैरिटी होगी तो हमारी स्पीड भी बढ़ जाएगी, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। और आज इसी टॉपिक पे आपको क्लैरिटी देने के लिए, आपकी स्पीड और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे एक टॉपिक लेके आए हैं, और वह है सिद्ध के 15 भेद। सिद्ध अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है कि अगर कोई आत्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है तो उसके ज्ञान में, उसके दर्शन में, उसके गुणों में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो फिर जब आपने ये टॉपिक सुना होगा तो आपको भी एक प्रश्न हुआ होगा कि अगर सिद्ध आत्मा सभी सिमिलर होते हैं, सभी के कर्म डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो उसके भेद कैसे हो सकते हैं? तब भगवान ने कहा कि व्यवहारिक रूप से, निश्चय से सिद्ध में कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन व्यवहारिक रूप से काल के प्रमाण में, यानी कि टाइम फैक्टर को हम लोग जब देखते हैं तो उसके हिसाब से सिद्ध अवस्था के 2 भेद होते हैं। भगवान ने कहा एक भेद है अनंतर सिद्ध और एक है परम्पर सिद्ध। अनंतर सिद्ध यानी एक आत्मा जिस समय पर सिद्ध अवस्था को प्राप्त करती है, उसका फर्स्ट समय, द वेरी फर्स्ट समय, वह अनंतर सिद्ध कहलाता है। और वह फर्स्ट समय के बाद में सेकंड समय से लेकर अनंत समय तक आत्मा जब सिद्ध अवस्था में होती है तो उसे परम्पर सिद्ध कहा जाता है। प्रश्न यह उठता है, तो क्या ये अनंतर सिद्ध और परम्पर सिद्ध के ज्ञान में, उनकी क्वालिटीज़ में कोई डिफरेंस होता है? क्या फर्स्ट समय का जो सिद्ध आत्मा होता है और जो सेकेंड समय की सिद्ध आत्मा होती है, उसमें ज्ञान में कोई डिफरेंस होता है? क्या उनका ज्ञान इंक्रीज होता है? क्या उनका ज्ञान डिक्रीज होता है? तो भगवान ने कहा नहीं। एक आत्मा जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, फिर कोई भी समय उनके ज्ञान में, उनके दर्शन में, उनके गुणों में कोई भी डिफरेंस नहीं आता, लेकिन सिर्फ टाइम फैक्टर को ध्यान में रखते हुए 2 भेद बताए हैं। वो है अनंतर सिद्ध और परम्पर सिद्ध। जो पहले समय की सिद्ध अवस्था है उसको अनंतर सिद्ध अवस्था कहते हैं, और सेकंड समय से लेकर अनंत काल की जो सिद्ध अवस्था है उसे परम्पर सिद्ध अवस्था कहते हैं। तो ये जो अनंतर सिद्ध है उसकी जो पूर्व अवस्था होती है, यानी जिस अवस्था में एक आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त करता है। सिद्ध गति को कौन प्राप्त कर सकता है? क्या देवलोक से सिद्ध गति प्राप्त होती है? क्या तिर्यंश गति से सिद्ध गति प्राप्त होती है?
या फिर क्या नरक से सिद्ध बन पाते हैं? नहीं, सिर्फ हम मनुष्य भव से सिद्ध गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो सिद्ध गति को इस मनुष्य भव से प्राप्त की जाती है, उसके हिसाब से सिद्ध के 15 भेद भगवान ने श्री जीवा जीवाभिगम सूत्र और श्री पंडवनाथ सूत्र में बताए हैं। उसमें से सबसे पहला भेद जो आज हम पढ़ेंगे वह है तीर्थ सिद्धा। जब कोई तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति करते हैं, जैसे ही वह संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, वैसे ही भगवान देशना देने की शुरुआत करते हैं। जैसे ही भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वैसे ही देवता आकर समोसरण की रचना करते हैं और जिस समोसरण में प्रभु विराजमान होते हैं और अपनी प्रथम देशना देते हैं, उस प्रथम देशना को सुनकर कई भवी आत्माएं जागृत हो जाती हैं और भगवान के पास दीक्षा अंगीकार करने के लिए तैयार होती है। ऐसे साधु और साध्वी गण तैयार होता है। उसमें से उस परिषद में बैठे कई आत्माएं जागृत होती है और श्रावक और श्राविका, श्रावक यानी कि आगार धर्म को स्वीकार करते हैं। और तब साधु साध्वी श्रावक और श्राविका रूप तीर्थ की स्थापना होती है। 24 तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का शासन जब स्थापित हुआ, उसके बाद में एक निश्चित काल तक प्रभु का शासन चलने वाला है, जो हम सबको पता है, जो है 21,000 ईयर्स। और ये 21,000 ईयर्स यह शासन काल होता है। इस तीर्थ की स्थापना के बाद जितने समय तक प्रभु का शासन चलेगा, उस शासन काल में जितनी आत्माएं सिद्ध अवस्था को प्राप्त करती है, तीर्थंकर की शासन की स्थापना करने के बाद उनके शासन काल में तीर्थ की उपस्थिति में जो भी आत्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त करती है, उसे तीर्थ सिद्धा कहा जाता है। ऐसी अनेक आत्माएं होती है जो तीर्थंकर के शासन काल में भगवान के पद को प्राप्त कर लेती है। सेकंड भेद होता है अतीर्थ सिद्धा। अतीर्थ सिद्धा यानी क्या? जैसे कि हमने अभी जाना कि एक तीर्थंकर भगवान का शासन काल फिक्स होता है, निश्चित होता है, और उस शासन काल के बाद उसके संपूर्ण होने के बाद साधु साध्वी श्रावक और श्राविका रूप तीर्थ का विच्छेद होता है। और तब तक अगर नेक्स्ट तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, तो बीच के जितने सालों का गैप आता है उसे तीर्थ विच्छेद काल कहा जाता है, जब साधु साध्वी और श्रावक श्राविका रूप तीर्थ नहीं होता। इस आरे में 9th तीर्थंकर से लेकर 16th तीर्थंकर तक, 9th तीर्थंकर के बाद में जब 10th तीर्थंकर भगवान ने केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति की, उसके बीच में एक विच्छेद काल आया था। 10th तीर्थंकर भगवान की शासन काल कंप्लीट हुआ और 11th तीर्थंकर भगवान ने शासन की स्थापना की, उसके बीच में भी एक विच्छेद काल आया था। और ऐसे 9th से लेकर 16th तीर्थंकर परमात्मा के बीच ऐसा विच्छेद काल आया था। और उस विच्छेद काल में जो आत्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, उसे अतीर्थ सिद्धा कहा जाता है। अतीर्थ सिद्धा का और एक प्रकार है, भगवान का शासन स्थापित हो उसके पहले ही अगर कोई जीव मोक्ष गति को प्राप्त कर लेता है, तो उसे भी अतीर्थ सिद्धा कहा जाता है। और जिसका एग्जाम्पल है मरु देवी माता। प्रभु आदिनाथ भगवान ऋषभ देव
उन्होंने केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति की, उनके समोसरण की रचना हुई और माता मरुदेवा उनके दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उस समोसरण में अभी देशना की शुरुआत नहीं हुई, अभी तीर्थ की स्थापना नहीं हुई है। और उसी के पहले जब दूर से मरुदेवी माता ऋषभदेव भगवान को देखते हैं और तभी उनके भावों की विशुद्धि शुरू हो जाती है और वह केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि भगवान के तीर्थ की स्थापना होने के पहले ही एक आत्मा भगवान बन गई। तो उस आत्मा को हम तीर्थ सिद्धा कहेंगे कि अतीर्थ सिद्धा कहेंगे? अभी तीर्थ की स्थापना नहीं हुई है, यानी उस आत्मा को हम अतीर्थ सिद्धा कहेंगे। पहला हमने पढ़ा तीर्थ सिद्धा और सेकंड नंबर है अतीर्थ सिद्धा। अब हम थर्ड नंबर का सिद्ध भेद देखेंगे और वह है तीर्थंकर सिद्धा। यानी कि जो आत्मा अपने प्रकृष्ट पुरुषार्थ के साथ, प्रकृष्ट पुण्य बल से तीर्थंकर नाम कर्म को उपार्जन करते हैं और इस भव में तीर्थंकर पद के साथ में सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं, उन्हें तीर्थंकर सिद्धा कहा जाता है। यानी जो तीर्थंकर बनकर, संघ के धर्मनायक बनकर सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं, वह तीर्थंकर सिद्धा होते हैं। अवसर पिणी में 24 तीर्थंकर, उत्सर पिणी में 24 तीर्थंकर भगवान। लेकिन ऐसी तो अनंत अवसर पिणी और अनंत उत्सर पिणी काल पसार हो चुका है। यानी कि आज तक में अनंत जीव तीर्थंकर पद की प्राप्ति करके मोक्ष गति को प्राप्त कर चुके हैं। फोर्थ वेद अतीर्थंकर सिद्धा। एक होता है जो आत्मा तीर्थंकर पद की प्राप्ति कर मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि सिर्फ तीर्थंकर भगवान ही मोक्ष को प्राप्त कर सके और सामान्य साधु मोक्ष को प्राप्त ना कर सके? नहीं, ऐसा नहीं होता। और इसीलिए भगवान ने फोर्थ वेद बताया जो है अतीर्थंकर सिद्धा। यानी कि जो सामान्य साधु होते हैं, सामान्य साध्वी जी होते हैं, जो अपने आत्म पुरुषार्थ से विशुद्धि कर लेते हैं और वह केवली पद को प्राप्त कर लेते हैं, वह होता है अतीर्थंकर सिद्धा का भेद। हमने अभी तक 4 भेद पढ़े हैं, तीर्थ सिद्धा, अतीर्थ सिद्धा, तीर्थंकर सिद्धा, अतीर्थंकर सिद्धा। और अब हम 5वें भेद की ओर आगे बढ़ रहे हैं जो है स्वयं बुद्ध सिद्धा। स्वयं बुद्ध वह ऐसी आत्मा होती है जिन्हें कोई भी निमित्त की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिन्हें कोई भी गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह स्वयं जागृत आत्मा होते हैं और जो कोई भी निमित्त के बिना, कोई इंसिडेंट्स को देखे बिना, किसी से बोध प्राप्त किए बिना सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसी आत्मा होती है तीर्थंकर की आत्मा। जो जन्म से तीर्थंकर के क्या कोई गुरु होते हैं तीर्थंकर के भव में? नहीं, तीर्थंकर भगवान को किसी ने कोई बोध नहीं दिया होता, लेकिन उनकी आत्मा वह स्वयं जागृत होती है, स्वयं पुरुषार्थशील होती है और स्वयं बोध को प्राप्त करती है। इसीलिए उसे स्वयं बुद्ध सिद्धा कहा जाता है। लेकिन सोचने जैसी बात है कि ऐसा क्यों होता है? तीर्थंकर वह स्वयं बुद्ध क्यों होते हैं? क्यों उन्हें कोई आके बोध नहीं देता और बाद में वह बोधित नहीं होते? क्योंकि वह एक उत्कृष्ट पुरुषार्थशील आत्मा होते हैं। उनका पुरुषार्थ इतना उत्कृष्ट होता है कि वह धर्मनायक बनने वाले होते हैं और धर्मनायक वह स्वयं जागृत होते हैं। धर्मनायक वह स्वयं मनुशासित होते हैं और इसीलिए धर्मनायक वह स्वयं बुद्ध होते हैं।
इसके आगे बढ़कर भगवान ने सिक्स्थ भेद बताया और वो है प्रत्येक बुद्ध। यह ऐसी आत्मा होती है जो एक निमित्त को देखते हैं, एक इंसिडेंस को देखते हैं और कोई उन्हें बोध देने नहीं आता, लेकिन वह इंसिडेंस को देख के ही उनका वैराग्य भाव दृढ़ हो जाता है, उनका वैराग्य भाव प्रबल हो जाता है और वह अपना पुरुषार्थ शुरू कर देते हैं और मोक्ष गति को प्राप्त कर लेते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल है नमी राजर्षि, जिन्होंने कंगन की आवाज़ सुनना जब बंद हो गई और तब उन्हें एक बोध प्राप्त स्वयं से हुआ कि जहाँ एक है वहाँ शांति है और जहाँ अनेक है वहाँ अशांति है। और इस बोध को प्राप्त करते ही वह अपने पुरुषार्थ में स्वयं दीक्षित होकर आगे बढ़े और सिद्ध गति को प्राप्त कर ली। और इसके बाद की कैटेगरी आती है हम जैसे जीवों की, जो है प्रत्येक बुद्ध जीव, जिन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनुशासन की ज़रूरत पड़ती है, जिन पर खुद का कंट्रोल नहीं होता, यानी किसी गुरु की, एक गुरु तत्व की ज़रूरत पड़ती है जो खुद पर कंट्रोल करे, जो खुद का अनुशासन कर सके, जो खुद पर संयम ला सके। और ऐसे जीव को कहा जाता है बुद्ध बोधित जीव, जिन्हें गुरु से बोध प्राप्त होता है, फिर वह आराधना में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा तीर्थ सिद्धा, अतीर्थ सिद्धा, तीर्थंकर सिद्धा, अतीर्थंकर सिद्धा, स्वयं बोधित, प्रत्येक बोधित और बुद्ध बोधित जीव। अगर आप किसी धर्म स्थानक को दूर से देखते हो तो स्थानक का आकार देखते ही आपको पता चल जाता है कि यह मंदिर है, यह मस्जिद है, यह गुरुद्वारा है। वैसे ही मनुष्य भव में बाह्य आकृति देखकर उसकी 3 कैटेगरीज की जाती है, पुरुषलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। भगवान ने कहा कोई एक जीव पुरुष लिंग से भी सिद्ध हो सकता है, स्त्री लिंग से भी सिद्ध हो सकता है। और उसका एक एग्जाम्पल है, जो एक अच्छेरा हुआ, एक आश्चर्यजनक घटना हुई कि एक तीर्थंकर स्त्री अवस्था में, स्त्री शरीर से सिद्ध हुए, और वो है मल्लीनाथ परमात्मा, मरुदेवी माता। और चंदन बाला जैसे अनेक जीव हैं जो स्त्री अवतार को स्त्री लिंग में भी सिद्ध हो चुके हैं, पुरुष लिंग सिद्ध, स्त्री लिंग सिद्ध और नपुंसक लिंग सिद्ध। आगे बढ़कर भगवान ने एक बहुत बड़ा रहस्य खोलते हुए आगे के 2 भेद बताए, जो है स्वलिंग सिद्धा और अन्य लिंग सिद्धा। स्वलिंग सिद्धा यानी ऐसे जीव जिन्होंने पंच महाव्रत को धारण करते हुए प्रभु के अनुरूप वेश को धारण किया है, उपकरणों को ग्रहण किया है और उस उपकरणों से, उस सिद्ध अवस्था में, उस वेश से वह सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। और आगे है अन्य लिंग सिद्धा। अन्य लिंग सिद्धा यानी जो जिन धर्म कथित वेश में नहीं है, जो अन्य वेश में है, जो अन्य वस्त्र में है, लेकिन आत्मा से उनका पुरुषार्थ सत्य को प्राप्त करने का है। उन्हें सत्य की कंप्लीट क्लैरिटी है और वह होते हैं अन्य लिंग सिद्धा। यानी भगवान ने कहा कि जो पुरुषार्थ आत्मशुद्धि का करता है, वह कोई भी वेश में हो, अगर वह सत्य को प्राप्त करता है तो वह सिद्ध हो सकता है, अगर उसका आत्म पुरुषार्थ सत्य की दिशा के तरफ है तो। आगे बढ़कर भगवान ने हमें भेद बताए गृहस्थ लिंग सिद्धा। यानी भगवान ने इस भेद से हमें बताया कि जो आत्मा अभी साधु अवस्था को जिसने ग्रहण नहीं किया है और जो गृहस्थ लिंग में है, यानी कि जो गृहस्थ के वेश में है, जो संसार में है लेकिन जिसके अंदर का संसार मिट चुका है, वह भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थ लिंग सिद्धा जो हमने पहले ही बात की,
मरुदेवी माता, भरत चक्रवर्ती जो गृहस्थ लिंग सिद्धा है। आगे बढ़कर भगवान ने और एक भेद बताया, वह है एक सिद्धा अनेक सिद्धा। एक सिद्धा यानी क्या? एक सिद्धा यानी एक आत्मा एक ही समय पर एक ही आत्मा सिद्ध होता है, उसके साथ में और दूसरे कोई आत्मा सिद्ध नहीं होते। और ऐसा हुआ था प्रभु महावीर के साथ, जो एक समय में अकेले ही आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त की थी। और आगे का भेद है अनेक सिद्धा, यानी भगवान ने कहा कि एक समय में एक साथ में 108 आत्माएं सिद्ध गति को एक साथ में प्राप्त कर सकती हैं। और ऐसा हुआ था प्रभु आदिनाथ के साथ, एक समय में 108 आत्माएं सिद्ध गति को प्राप्त की थी। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि जो आत्मा को चांस मिलता है भगवान के साथ में मोक्ष प्राप्त करने का, वह लकी सिद्ध है, और जो अकेले सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं वह अनलकी सिद्ध है? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जब पुण्य और पाप दोनों खत्म हो जाते हैं तभी हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा ज़रूर से कह सकते हैं कि उस आत्मा ने पूर्व में ऐसा कोई पुरुषार्थ किया है कि यह समय उसकी सिद्ध अवस्था में वो तीर्थंकर परमात्मा के साथ में सिद्ध हुआ, या ऐसी कोई भवितव्यता का सर्जन हो गया है कि उसके कर्म भी उसी समय पे खत्म हुए जब भगवान, वह उसी समय पे सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ जब भगवान सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो रहे थे। इस सिद्ध अवस्था के, इस सिद्ध के 15 भेद को समझते हुए हमें यह ध्यान में आता है कि भगवान का कितना ब्रॉड व्यू था। भगवान ने यह नहीं कहा कि जो मुझे फॉलो करेगा वह सिद्ध होगा। भगवान ने सिर्फ एक मंत्र दिया, सर्वज्ञ ने सिर्फ एक ही मंत्र दिया कि जो शुद्धि को प्राप्त करता है वह सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। शुद्धि होती है कर्मक्षय करने की, शुद्धि होती है पुरुषार्थ से, और यह शुद्धि को जो भी यह शुद्धि के लिए पुरुषार्थ करता है वह शीघ्रातिशीघ्र सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। और इसी सिद्ध अवस्था को हम भी किसी भी एक भेद से प्राप्त करें, यही गुरुदेव के चरणों में विनंती करते हैं। राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्री के चरणों में भावपूर्वक वंदन। Today's topic is how can one achieve salvation and how can one liberate their soul. We always have a question that is achieving salvation the only monopoly of giants? Can males achieve salvation, or even females have the right to do so? Yes. There are 15 ways through which a soul can achieve salvation. There are 15 ways through which a soul can become a liberated soul. We all know that when we have clarity and vision on one subject, it is our speed and confidence which is very different. But yes, when one does not have clarity and vision for any subject, our speed and confidence differs. There are 15 ways through which one can achieve salvation. The first being the Tirth Siddha. That is the fourfold congregation of a Shravak, Shravika, Sadhu and a Sadhvi. After the establishment of the fourfold congregation, when a soul achieves liberation, it is called as the Tirth Siddha. The Atirth Siddha. When a soul
achieves salvation without the establishment or before the establishment of the fourfold congregation itself is called as the Atirtha Siddha. Example, you all must have heard of Marudeva Mata. When she was going to do darshan of Bhagwan Paramatma Rushabh Dev, she realized that everything is temporary. On realizing this temporariness and everything is permanent, she herself went into deep introspection and achieved salvation. The third category is Tirthankar Siddha. That is, when a soul himself becomes a Tirthankar and achieves salvation, it is called as the Tirthankar Siddha. In this Avsar Pinikar, in the Bharat Kshetra, 24 Tirthankars have achieved salvation. The next category is the Atirthankar Siddha, which means when a soul who does not become a Tirthankar himself but achieves Keval Gnan, sheds all his karmas and ultimately achieves liberation. Example, the Gandhar Bhagwans, the Kevli Bhagwans and the Sadhu Sadhvijis, they might not become Tirthankars themselves but still achieve salvation. The next is the Gruhastalinga, which will get a smile on all your faces. When a householder itself achieves salvation without even renouncing the world. The example again is of Marudeva Mata, who, as a householder, without renouncing the world, achieves salvation. The next is the Anyalinga. The Anyaling, which means that the other renunciates, that is, the yogis and the sannyasis who do not follow the path of Jainism, do not come onto the path of renunciation, but still, after shedding all their karmas, liberate their souls. The next is the Swalinga. The Swaling is when a soul renounces the entire world, lives the lifestyle of a Jain ascetic, and then moves on to the path of salvation. By following the Jain rules and principles, he achieves salvation. The next is, there are many different types of temples, but the outer appearance of every temple is different. Example, when you see a Gurudwara, the entire appearance is very different. When you see a mosque, its outer appearance is different and you can easily recognize it's the mosque. It is the physical and the outer appearance will help you recognize what kind of temple it is. In the same way, the Striling, the Purushling and the Napusankling, which means the outer physical appearance as the male, female leads you to the path of salvation. The example of Striling is Arya Chandanbala, who as a female achieved liberation. The next is Pratyek Buddh, the Pratyek Buddha Linga. When you see any situation or a happening which leads you to deep introspection and helps you achieve the path of salvation. Example was Bharat Chakravarti and Nami Rajeshri, who on the happening of some event went into deep introspection, went onto the path of self-realization and ultimately achieved salvation. Swayam Buddhalinga, which means that without the happening of any event or a thing in front of them, they achieve salvation. The next subtype is the Buddha Bodhit. When one surrenders at the lotus feet of his Paramatma or Guru, realizes his true identity, and then feels the bhava of vairagya making stronger and stronger in them, and then achieves salvation, is called as the Buddha Bodhit. The next subtype is the Ek Samay Linga, which means at any given point of time, when only one soul liberates itself, is called as the Ek Samay Siddha. At the time of Bhagwan Mahavir, it was only Bhagwan Mahavir's soul who achieved liberation. The next is the Anek Samailing Siddh, which means that many souls from 2 to 108 achieve liberation at the same moment of time. It is called as the Anek Samay Siddh. So these were the different types of Siddh through which one can achieve salvation.
With this, we understand that Bhagwan Mahavir's propounding was so broad that every possibility was explained.